जिस फ्लाईओवर पर मैं खड़ी हूं वो आज देश ही नहीं आज पूरी दुनिया में चर्चित हो गया है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इसी फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और देश में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक राज्य के सीएम को तंज कसते हुए ये संदेश दिया कि थैंक यू, मैं जिंदा वापस लौट पाया। वैसे ये थैंक यू नहीं बल्कि पंजाब की कांग्रेस सरकार को पीएम मोदी का थप्पड़ है। वजह है पंजाब सरकार की नाकामी। फिरोजपुर की रैली के लिए मोदी सड़क के रास्ते जा रहे थे। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने कहा रास्ता साफ है, लेकिन रूट पर किसानों ने रास्ता रोक दिया और फिर तो सियासी भूचाल सा आ गया। देखिए, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद गंभीर मसला है। चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है ये बेहद गंभीर मसला है। तो चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर डाली है पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। इससे पहले जब सुरक्षा में चूक का मामला उजागर हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी मामले पर ट्वीट करते हुए चन्नी सरकार को घेरा था। मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 13 शब्द जैसे ही पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट पर गूंजे, सियासत में भूचाल मच गया। ट्वीट भी आई है तो उन्होंने जान तो पहला बठिंडे एयरपोर्ट से कहा है कि आप सब ऑफिसर्स जाकर अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें कि मैं जिंदा बठिंडा आ गया हूँ। तो क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2 साल से ज्यादा के वक्त के बाद पीएम मोदी आज पंजाब पहुंचे, लेकिन पीएम का ये दौरा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया और इस चूक को खुद पीएम मोदी के शब्दों में बयां किया गया तो सियासी हंगामा मच गया। मैं एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच पाया, इसके लिए अपने सीएम को थैंक्स कहना। सुरक्षा में भारी चूक के बाद अब पीएम मोदी पंजाब से दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन दोपहर में पंजाब में ऐसा क्या हुआ कि पीएम ने जिंदा लौट पाने की बात कही? इसको सुनिए, इसको समझिए। इसका जवाब है ये तस्वीर। बठिंडा से करीब 90 किलोमीटर दूर तलवंडी मुदकी रोड पर मौजूद फ्लाईओवर में पीएम का काफिला खड़ा है। काले कोट में अधिकारी तैनात हैं, जो चारों तरफ से पीएम मोदी के काफिले को घेरे हुए हैं। ट्रक और अन्य वाहनों की मौजूदगी से फ्लाईओवर जाम से एकदम पैक है। पीएम के काफिले का ये दृश्य ही सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी का जिस जगह ये काफिला रुका था उसी जगह एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया। फरीदकोट से तलवंडी बाई का जो एरिया है और वहां से सीधा फिरोजपुर इसी रास्ते के जरिए आना था, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पर आके कुछ लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोक दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 से 20 मिनट इसी जगह पे रुक के वेट करते हैं। अब देखिए फिरोजपुर की ये रैली जिसमें पीएम मोदी का इंतजार हो रहा था। खराब मौसम में भी यहाँ बाकी नेताओं ने बयान दिए। सारा पंजाब दा अगर तुसी तन जोड़ लो। मोदी को बठिंडा से हवाई रास्ते के जरिए यहाँ पहुँचना था। मौसम के ठीक होने का 20 मिनट तक इंतजार किया गया। उसके बाद बठिंडा से पीएम मोदी का काफिला सड़क से ही निकल पड़ा। जानकारी के मुताबिक मोदी की सुरक्षा में जुटी एसपीजी और दूसरी एजेंसियों ने पंजाब के डीजीपी से जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही सड़क से जाने का फैसला किया। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाया था। प्रदर्शन की वजह से पीएम का काफिला रास्ते में 20 मिनट तक फंसा रहा और रैली रद्द हुई। और फिर पीएम मोदी ने जो तंज बठिंडा एयरपोर्ट पर कसा उसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें कि मैं जिंदा बठिंडा आ गया हूँ।
तो आपने देखा आज कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। क्या हुआ पूरे दिन, कैसे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए हुआ क्या। बठिंडा से प्रधानमंत्री मोदी को हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला के शहीद स्मारक जाना था, लेकिन मौसम साफ नहीं था। ऐसे में सड़क के रास्ते जाने का फैसला लिया गया। इसके बाद प्रदर्शन की वजह से काफिला 15 से 20 मिनट तक इसी फ्लाईओवर पर रुका रहा। अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया, ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी का जब वो बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वार पलटवार शुरू हो गया। केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को कार्यक्रम की पूरी जानकारी है, ऐसा कहा गया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। इस मामले में मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी गई, डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी गई। कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है, ये कहना था स्मृति ईरानी का, जो कि आई बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपनी बात भी रखी। और इसके बाद कांग्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि रैली में भीड़ नहीं जुटा पाए, इसलिए रैली रद्द कर दी गई। पीएम की सुरक्षा में चूक की बात गलत है, ये कहना था पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का, जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते पर आ गए, उनको रात भर से हमने मनाया, समझाया और रास्ते से हटाया भी, लेकिन एकाएक वो दोबारा वापस आ गए। पंजाब पुलिस का बयान अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी अगर पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, भले ही कितनी भी सफाइयां दी जा रही हो। जिस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी फंसे हैं, वहीं हमारे संवाददाता रोहित बंसल मौजूद है। रोहित, पंजाब के सीएम तो जवाब देने आ गए, पंजाब पुलिस का क्या कहना है? अब तक सफाई का इंतजार। जी बिल्कुल, अगर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के बयानों का भी जिक्र करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमको इसके बारे में जानकारी ही नहीं दी कि पीएम सड़क के रास्ते फिरोजपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिस जगह पे पीएम का काफिला रोका गया, मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। यहां से अगर बठिंडा एयरपोर्ट की बात कर ले तो यहां से 2 घंटे का रास्ता बनता है। अगर पीएम एयरपोर्ट से निकलते हैं, यहां तक पहुंचने को उनको कम से कम 2 घंटे लगे होंगे और 2 घंटे के अंदर पंजाब के डीजीपी को, पंजाब के गृह मंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को इस चीज का नहीं पता चला कि देश के प्रधानमंत्री आपके राज की सड़कों के ऊपर जा रहे हैं। पंजाब के सड़कों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री को इस चीज की नॉलेज नहीं। तो इस चीज को सीधी सीधी पंजाब सरकार की नालायकी कह सकते हैं, पंजाब सरकार की गलती नहीं, इसको नालायकी कहेंगे। क्योंकि 2 घंटे के अंदर अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के रूट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पंजाब के बारे में क्या जानकारी रख सकते हो? 2 घंटे के अंदर इनको जानकारी नहीं मिली कि प्रधानमंत्री फिरोजपुर सड़क के रास्ते जा रहे हैं। और एक बात बता दूं, सबसे पहला जिला बठिंडा जिला, उसके बाद फरीदकोट, बीच में कुछ एरिया मुक्तसर साहिब का आ जाता है, उसके बाद मोगा का एरिया आता है और उसके बाद फिरोजपुर। 3 से 4 जिलों के अंदर। रोहित, मैं अभी अपने दूसरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी का भी रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश तिवारी, इस मामले में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है? रिपोर्ट चूंकि मांगी गई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में पंजाब सरकार से, पंजाब प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है कि ऐसे कौन से हालात थे जिसके चलते प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई। इस बात में कोई दो राय वाली बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के रूट में जिस तरह की चूक हुई उसे एक भयंकर सुरक्षा चूक कहा जा सकता है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी हमें इसमें प्रतिमा, कि आखिर चूक हुई कैसे। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो SOP तैयार होता है उसमें जो एसपीजी और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दोनों शामिल होती हैं। इसके अलावा जिस राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ का लोकल स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसमें शामिल होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो लोकल पुलिस के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस की भी हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो भी आगे की जांच करेगा वो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जांच करेगा। प्रतिमा, विकास भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे वही सहयोगी है विकास भदौरिया, जिन्होंने देश को सबसे पहले ये जानकारी दी कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। विकास, वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, तो आप ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाने की बात कह दी थी तो वो तो पत्थर की लकीर है, कोई दूसरा रूट कोई अख्तियार कर ही नहीं सकता था अगर मौसम खराब था तो। जी देखिए, बिल्कुल प्रतिमा, आपने सारी बात कह दी, लेकिन जहां चाह वहां रहा। मैं आपको 3 दिन पीछे ले जाता हूं। प्रधानमंत्री 3 दिन पहले मेरठ गए थे, वहां पर भी उनको हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन उन्होंने सड़क का मार्ग चुना।
वो रास्ता भी पूरा ऐसा है जहां पर प्रदर्शनकारी पहले प्रदर्शन करते रहे थे और आपको पता है लंबे समय तक वहां पर तमाम प्रदर्शनकारी जमे थे और आगे गांव में भी प्रदर्शन की संभावना थी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का जो रूट होता है वो गोपनीय रखा जाता है, वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को ये पता होता है पीएम आ रहे हैं, वो किसी के साथ जानकारी साझा नहीं करते हैं और वक्त तो बिल्कुल साझा नहीं करते हैं। ऐसी सूरत में आज चन्नी ने मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद स्वीकार कर लिया कि वहां अचानक प्रदर्शनकारी आ गए तो हम क्या करें। अरे तो 10,000 जो 10,000 पुलिसकर्मी थे वो प्रदर्शनकारियों को ही कंट्रोल करने के लिए लगाए गए थे ना। तो अगर प्रदर्शनकारी वहां बिना जानकारी के पहुंचे कैसे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गोपनीय जानकारी प्रदर्शनकारियों के साथ साझा की गई और इसी वजह से ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री चन्नी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने तो आपको 3-4 बातें बार बार सुनाई देंगी और लगभग हर 2 से 3 मिनट बाद अरे कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, मेरे घर के सामने भी आ गए थे और आप चाहे इस मर्जी जितना फेंट लो इसको, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जो मुख्यमंत्री चन्नी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस बात की ओर थी, इशारा थी कि ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य तौर पे हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला होता है क्योंकि इसके संदेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सीधे तौर पर जाते हैं। तो पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई वो साजिश है या सियासत, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अब से कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में कोई सुरक्षा चूक हुई ही नहीं। हालांकि उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। कुल मिलाकर कांग्रेस में दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ सचिन कुमार भी बने हुए हैं। एक एक कर इन दोनों का ही मैं रुख करूंगी। पहले जैनेंद्र, चन्नी कहते हैं कि सुरक्षा चूक नहीं हुई, फिर भी वो खेद व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले पर कह रही है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कोई पहुंचा नहीं, कुर्सियां खाली थी, वो वीडियो भी ट्वीट किए जा रहे हैं, इसलिए ये बहाना बनाया गया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक जवाब दे रही है बीजेपी की तरफ से जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि रैली में चूंकि पहले से ही भीड़ नहीं थी, विरोध प्रदर्शन आसपास के इलाकों में हो रहा था, इस वजह से जानबूझकर रैली की रद्द की गई और उसके पहले जो रास्ता रोका गया पीएम के रूट का उसको एक तरीके से बहाना बनाया गया, ये कांग्रेस का तर्क है। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि पीएम का रूट कार्यक्रम बदला, वो सड़क मार्ग से जा रहे हैं, ये जानकारी पंजाब सरकार को नहीं दी गई थी। कमोबेश यही बात चन्नी भी कह रहे हैं, हालांकि वो संवैधानिक पद पर है तो उनका जो लहजा है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो संभाल करके वही बातें कह रहे हैं। वो खेद भी जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के जो कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जो नहीं हो पाया, उन्हें वापस लौटना पड़ा। जाहिर सी बात है किरकिरी हुई है पंजाब सरकार की। उसके मुखिया है चन्नी, वो उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, सुरक्षाकर्मी पर्याप्त संख्या में मौजूद थे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना था लेकिन उन्होंने सड़क मार्ग से जाना चुना क्योंकि मौसम खराब था। सड़क मार्ग में अचानक प्रदर्शनकारी आ गए और चन्नी का कहना है कि उन पर बल प्रयोग नहीं किया जा सकता था, इस वजह से उन पर बल प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि वो प्रदर्शनकारी किसान थे और इस वजह से पीएम का रास्ता रुका और उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन पीएम का जो रास्ता रुका और उन्हें वापस लौटना पड़ा, सुरक्षा में सेंध इसको गृह मंत्रालय कह रहा है, बीजेपी इस पर राजनीतिक हमला कर रही है, उसका पलटवार कांग्रेस कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है प्रतिमा कि सुनील जाखड़ जो बड़े पंजाब कांग्रेस के नेता है वो अलग। बहुत शुक्रिया इन अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में पहले चूक हुई और अब उस पर सियासत हो रही है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, बड़ा सवाल यह है कि चन्नी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कह रहे थे इसी जगह पर बार बार प्रदर्शनकारी आके बैठ रहे थे, मैं रात भर पुलिस वालों के साथ मिलकर उन्हें हटाता रहा। यानी कहीं ना कहीं आपको पता था कि वो रास्ता है जहां पर सुरक्षा इंतजाम कड़े होने चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ सकते। सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं तो कह रहे हैं कि हमें खेद है, दुख है कि प्रधानमंत्री को जी आप बोले। एक तरफ तो कह रहे हैं कि उन्हें दुख है कि प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ रहा है,
वहीं दूसरी तरफ एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें दुख है कि प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ रहा है, हम सत्कार करते हैं प्रधानमंत्री का। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की चालाकी देखिए, क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, तो वो कह रहे हैं कि किसान पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सड़कों पर आ गए थे, और इसको बीजेपी के कुछ नेता जो हैं राजनीति से जोड़ रहे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो किसान कर रहे हैं वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। तो वो जो है बड़े ही बैलेंसिंग एक्ट जो है यहाँ करना चाह रहे हैं। और साथ के साथ सारी की सारी जो जिम्मेवारी है, सारा का सारा जो नजला जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है और पीएम ऑफिस पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सुरक्षा में चूक पर सियासत क्यों, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आज देश की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब में सुरक्षा में चूक बनी। वो चूक इतनी बड़ी थी कि सड़क पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका हुआ था। वो चूक इतनी बड़ी थी कि मोदी को फिरोजपुर में होने वाली अपनी रैली को रद्द करके बीच रास्ते से वापस आने का फैसला करना पड़ा। और जब प्रधानमंत्री मोदी भटिंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। पंजाब में मोदी के आज के 5 घंटे कैसे बीते, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे सवालों का जवाब खोजती है रिपोर्ट। देखिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर देखकर देश हैरान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बीच सड़क पर रुका हुआ है। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं है, ये देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति की सुरक्षा में हुई चूक की वो गवाही है, जिसकी सफाई अब पंजाब सरकार से मांगी जा रही है। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पूरे 20 मिनट तक सड़क पर अटका रहा हो। कहानी का हर सिरा ठीक से समझ में आए, इसके लिए शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली होनी थी। अब देखिए पूरे 5 घंटे में पीएम मोदी के साथ कब कब क्या हुआ। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बटिंडा के गांव भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। मौसम खराब था, इसलिए काफी देर तक मौसम ठीक होने का इंतजार किया गया, क्योंकि बटिंडा से चॉपर के जरिए फिरोजपुर तक पहुंचने की योजना थी। लेकिन खराब मौसम की वजह से सड़क के रास्ते से जाने का फैसला हुआ। सुबह 11:10 पर पीएम मोदी फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए। बटिंडा से पीएम को 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन मंजिल से 30 किलोमीटर पहले पीएम का काफिला हाईवे पर प्यारे आना गांव में जाम में फंस गया। जिस रास्ते पीएम मोदी फिरोजपुर में शहीदों को माल्यार्पण के लिए जा रहे थे, उस रास्ते पर किसान विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। तस्वीरें देखिए कैसा जाम लगा है। सुरक्षा में तैनात अधिकारी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, मानो ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस स्थिति से निपटा जाए कैसे। तो हम उसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं जिस फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका गया था। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखा दूं, जो मेरे पीछे का आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया को आगे जाके प्रधानमंत्री ने
जो आज उद्घाटन करना था पीजीआई सैटेलाइट का वो बिल्कुल सामने का एरिया, बिल्कुल मेरे जो पीछे का एरिया इस तरफ फिरोजपुर आ जाता है। और अगर आप कैमरे के पीछे के एरिया, दूसरी तरफ का एरिया भी मैं आपको बता देता हूं। जो दूसरी तरफ का एरिया आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ मोगा का एरिया आ जाता है। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसी जगह पर आके कुछ लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोक दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 से 20 मिनट इसी जगह पे रुक के वेट करते हैं। आसपास आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे कुछ शॉप आपको नजर आ रही होगी, दुकानें नजर आ गई होंगी। तो उसी वीडियो में यही वो दुकानें हैं जो नजर आ रही है। तो इसी जगह पे प्यारेआना इस गांव का नाम है जिस जगह पे प्रधानमंत्री को रोका गया था। काफिला 20 मिनट तक सड़क पर रुका रहा और फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखकर वापस लौटने का फैसला हुआ। ये वीडियो सुनिए जो उस वक्त की कहानी दिखा भी रहा है और सुना भी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 4 घंटे तक पीएम मोदी गाड़ी में घूमते रहे और उन रास्तों पर सफर करते रहे जो उनके तय रूट का हिस्सा नहीं था। फिरोजपुर की रैली रद्द हो चुकी थी और ये है वो तस्वीर जब पीएम मोदी के काफिले ने यू टर्न लिया। पीएम मोदी दिल्ली वापस लौटने के लिए दोपहर 3:25 पर वापस बठिंडा पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने सीएम का धन्यवाद कहना, मैं बठिंडा तक जिंदा लौट आया। पंजाब के डीजीपी के कहने पर काफिला बठिंडा से सड़क मार्ग से गया। फिरोजपुर में शहीद स्थल पर माल्यार्पण के लिए जा रहे थे पीएम मोदी। मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक पर एबीपी न्यूज सवाल पूछता है, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का जिम्मेदार कौन है? हाईवे पर जाम था तो डीजीपी ने जाने कैसे दिया? पीएम के काफिले के साथ अनहोनी होती तो जिम्मेदारी किसकी? पीएम को क्यों कहना पड़ा कि जिंदा लौट आया? पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में सुरक्षा में चूक कैसे हुई? क्या पीएम के काफिले के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ? सवाल पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी पर भी उठ रहे हैं। इस बात से कोई दो राय है ही नहीं कि ये बहुत बड़ी चूक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पंजाब पुलिस अपनी चाहे जो भी रिपोर्ट देती हो, सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम भी वहां मौजूद होती है। सेंट्रल इंटेलिजेंस की टीम हर राज्य में मौजूद होती है जिसे स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है। और पंजाब में तो स्पेशल डायरेक्टर रैंक के अधिकारी वहां कमान संभाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब पुलिस ने जो भी रिपोर्ट दी, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया? सेंट्रल इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? क्योंकि जो डिसीजन होता है प्रधानमंत्री को कहीं ले जाने का, वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। उसमें एसपीजी, सेंट्रल इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग मिले होते हैं। सबसे बड़ा मामला ये है कि इस कलेक्टिव डिसीजन में चूक कहां हुई? क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस को ये नहीं पता चल पाया कि इस जगह पर मामला फंस सकता है, यहां पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं? तो चूक का अगर लेवल देखा जाए तो पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस का भी है। करीब 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद पीएम मोदी पंजाब पहुंचे थे, लेकिन दौरा पूरा होने से पहले ही सुरक्षा चूक का ऐसा मामला सामने आया जिसने सियासी हड़कंप मचा दिया। बीजेपी हमलावर हो चुकी है और पंजाब की कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है,
वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुरक्षा में चूक को लेकर मचे बवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले पर सफाई देने सामने आए। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। हमारे संवाददाता रोहित ने मौके पर पहुंचकर मौजूद चश्मदीद संदीप से बात की और जाना कि कैसे 20 मिनट तक मोदी जाम में फंसे रहे। कितनी देर तक काफिला यहाँ खड़ा रहा? कितने बजे का समय होगा एवरेज? कम से कम होगा 12-1 बजे का समय होगा। कम से कम घंटा 1.5 घंटा काफिला था यहाँ पे। जो हम सब लोग यहाँ थे, जो हम चाय की सेवा कर रहे थे, लंगर की सेवा कर रहे थे, हम यहीं थे। हमने भी देखा भाई जो मोदी हैं वो इसी रोड से आए थे और यहाँ से मुड़ गए। किसी ने कोशिश नहीं की पुलिस वाले ने कि आपको हटाया जाए, आपको मनाया जाए, आपके साथ बातचीत की जाए और नरेंद्र मोदी को आगे जाने दिया जाए? नहीं, ऐसे तो देखिए, अगर पुलिस वाले करेंगे ऐसे तो उनको भी पता हमारे साथ क्या होना, क्योंकि किसान बहुत खड़े थे यहाँ पे। पुलिस वाले इतनी तादाद में नहीं थे कि किसानों को हटा सकें। जो मोदी के जो भक्त थे वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको भी नहीं जाने दिया। इसलिए क्योंकि आगे जाके हमको पता था आगे जाके इनको कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आगे जो नरेंद्र मोदी थे वो हमको पता था भाई यहाँ से जाएंगे, आगे जाकर जो धरना, जो अपना रैली करेंगे, आगे करेंगे, फिरोजपुर में करेंगे, वो इसलिए नहीं करने दे रहे थे इनको, मतलब कि जाने नहीं देना चाहते थे किसान। पुलिस कितनी थी और किसान कितने थे? पुलिस कम से कम किसान से ज्यादा कम थे, किसान ज्यादा थे, जो मतलब पुलिस कम थी यहाँ से। तो ये चश्मदीद लोग थे जिन्होंने ये पूरा हालात देखा और वो वाकया पूरा बयान किया है कि कैसे इनके द्वारा पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी प्रदर्शन में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनको इसी प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर रोकना पड़ा और करीब 15 से 20 मिनट यहाँ तक वो इंतजार करते रहे। कैमरामैन अमित के साथ रोहित पक्का, एबीपी न्यूज, फिरोजपुर। तो बीजेपी इसे सुरक्षा में चूक बता रही है, जबकि सीएम चन्नी इसे शुद्ध रूप से सियासत कह रहे हैं। सियासत या साजिश के सवाल का जवाब खोजने के लिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।